सोचिए, हिमाचल प्रदेश की वो शांत वादियां जहां कॉलेज की जिंदगी एकदम सपनों जैसी लगती है। लेकिन क्या हो अगर रोजमर्रा की यही जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में डूब जाए जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी ना की हो। ये कहानी दोस्ती, प्यार और एक ऐसे अनदेखे साये की है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मतलब सोच कर देखिए, जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर ही किसी का सबसे बड़ा डर बन जाए। तो इसी सवाल के साथ चलिए उस सफर पर चलते हैं जो एक बिल्कुल साधारण सी बस यात्रा से शुरू हुआ था, लेकिन जिसकी मंजिल कहीं और ही थी। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत हुई एक बिल्कुल रोजाना की बस यात्रा से। दो लोग थे, एक सफर और एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में उन्हें दोनों को ही कोई अंदाजा नहीं था। तो बात है साल 2015 की। अंशुल और शिखा, दो कॉलेज स्टूडेंट्स, रोज बस में 30 किलोमीटर का सफर साथ में तय करते थे। पहले तो बस नजरें मिली, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई और देखते ही देखते एक खामोश सा रिश्ता पनपने लगा, बिल्कुल उस बस की खिड़की से बाहर के नज़ारों जितना ही खूबसूरत। लेकिन हर कहानी में एक चुनौती तो होती ही है, और यहाँ वो चुनौती थी समाज की बनाई हुई एक दीवार, जाति का फर्क। और शायद यही वो वजह थी कि अंशुल अपने दिल की बात कहने से हिचकिचा रहा था। उसे एक डर था कि ये खूबसूरत सा रिश्ता कहीं शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। और इस रिश्ते पर एक और नजर थी, एक पहरेदार नजर। ये थी शिखा की बुआ आशा। वो भी उसी बस में सफर करती थी और उनकी आंखों में इस रिश्ते के लिए साफ साफ नामंजूरी दिखती थी। उनकी खामोशी एक तरह से घर में आने वाले तूफान की तैयारी थी। और अब कहानी एक मीठे धोखे की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसी मिठाई जो जायके में तो मीठी थी, लेकिन उसका अंजाम जिंदगी में कड़वाहट घोलने वाला था। एक ऐसा पल जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। अगस्त 2016, वो दिन थोड़ा अजीब था। आशा, जो हमेशा देर से आने वाली बस पकड़ती थी, उस दिन वक्त से पहले बस में थी और उनके हाथ में थी एक मिठाई जो उन्होंने पहले शिखा को दी और फिर अंशुल को। एक अनचाही सी मेहरबानी जो अपने साथ एक अनकहा खतरनाक इरादा लिए हुए थी। अंशुल के मन में कई सवाल उठे, जैसे टिफिन में सिर्फ 2 ही मिठाई क्यों, और इसमें से इतनी तेज लौंग इलायची की गंध क्यों आ रही है। सुबह जब साथ आए थे तब तो कोई मिठाई नहीं थी, तो ये अचानक से कहां से आ गई। शक तो हुआ, पर उसने सोचा कि चलो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन कभी कभी जिन सवालों को हम नजरअंदाज कर देते हैं वही हमारी जिंदगी बदल देते हैं। तो सवाल वही था, उस मिठाई में आखिर था क्या। और ये अब सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐसे तूफान की दस्तक थी जो अंशुल की दुनिया को हमेशा के लिए हिलाने वाला था। और जैसे ही उस मिठाई का स्वाद खत्म हुआ, वैसे ही अंशुल की जिंदगी का सुकून भी खत्म होने लगा। एक ऐसा अंधेरा उसकी तरफ बढ़ रहा था जिसे वो ना तो समझ पा रहा था और ना ही रोक पा रहा था। बदलाव की पहली आहट आई शिखा की तरफ से। वो लड़की जिसके मैसेज से अंशुल का फोन भरा रहता था, अब एकदम खामोश हो चुकी थी। उसके जवाब आने बंद हो गए थे। उसकी ये चुप्पी किसी आने वाले बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, जिसे अंशुल महसूस तो कर रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। फिर वो अंधेरा सीधा अंशुल पर हावी होने लगा। जैसे ही शाम होती, उसके शरीर में एक अजीब सी बेकाबू कंपकपी शुरू हो जाती। हर कोने में एक अनजाना डर। रातों को कमरे में परछाइयां नाचती हुई दिखती थीं। हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने ही घर में, अपने ही कमरे में महफूज महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर एक शाम जब वो घर लौट रहा था, उसे अपने कंधे पर एक सर्द ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा और सब कुछ अंधेरा। जब आँख खुली तो वो एक पेड़ के नीचे पड़ा था और एक पड़ोसी उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वहां तक पहुंचा कैसे। अब तक जो डर अंशुल अकेले झेल रहा था वो अब घर की चारदीवारी को लांघकर उसके परिवार के सामने आने वाला था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी, एक ऐसे मोड़ पर जहां हकीकत किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावनी लगने वाली थी। उस दिन जो हुआ उसने पूरे परिवार को दहला कर रख दिया। अंशुल का अचानक चीखना, फिर पागलों की तरह हंसना, और फिर वो डरावनी सीटी। वो अब अंशुल लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और है। परिवार समझ चुका था कि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो इस दुनिया की नहीं है। जब डर हद से गुजर जाता है तो इंसान समाधान ढूंढता है। परिवार ने भी वही किया। अब सवाल ये नहीं था
कि क्या हो रहा है, सवाल ये था कि इसे कर कौन रहा है और उस आत्मा का नाम क्या है। परिवार को अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई ऊपरी हमला है, कोई काला जादू। उन्होंने मदद के लिए एक स्थानीय जानकार का दरवाजा खटखटाया, जिन्हें वहां की भाषा में चेला कहा जाता है, मतलब वो लोग जो आत्माओं की दुनिया को समझते हैं और उनसे बात करने की शक्ति रखते हैं। और उस चेला ने उस शक्ति का नाम बताया, मामा पहाड़िया, हिमाचल के पहाड़ों में पूजे जाने वाले एक बहुत शक्तिशाली देवता, जिन्हें लोग मदद के लिए भी पुकारते हैं और अपनी नफरत को अंजाम देने के लिए भी। चेला ने एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ दी। पेड़ के नीचे बेहोश मिलना, वो डरावनी सीटी बजाना, ये सब के सब मामा पहाड़िया के ही संकेत थे। और वो मिठाई, वो इस काले जादू को अंशुल के शरीर तक पहुंचाने का जरिया थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो अभी बाकी था। चेला ने बताया कि ये श्राप, ये काला जादू अंशुल के लिए था ही नहीं। आशा का असली निशाना तो शिखा थी, लेकिन नफरत की ये आग अंशुल को भी अपनी चपेट में ले चुकी थी, शायद इसलिए क्योंकि वो शिखा के सबसे करीब था। तो समाधान तो मिला, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। ये एक बहुत कड़वा समाधान था, जिसने अंशुल की जिंदगी पर एक गहरा निशान छोड़ दिया और एक खूबसूरत कहानी को एक दुखद मोड़ पर लाकर खत्म कर दिया। एक लंबे अनुष्ठान के बाद अंशुल उस साये से तो आजाद हो गया, लेकिन उससे एक कीमत चुकानी पड़ी, शिखा से हमेशा के लिए दूरी। परिवार को डर था कि अगर ये रिश्ता रहा तो नफरत और जलन में डूबी आशा ऐसा हमला दोबारा करवा सकती है। अंशुल ने बाद में एक बात कही थी, अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो हमें ये भी मानना होगा कि बुराई मौजूद है। हो सकता है वो कमजोर हो, लेकिन वो असली है। इस अनुभव ने उसकी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। अंशुल की कहानी तो हम तक पहुंच गई, लेकिन ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे आसपास इस मॉडर्न दुनिया की चकाचौंध के पीछे इंसानी जलन और प्राचीन मान्यताओं की ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो आज भी अनकही रह जाती हैं।